भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। हम्म, हम्म। भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। भंवरे तू कहना न भूले बोल, तेरी बुझे लग जाए मेरे उमार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ में है थेल्स पर में। आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा, थेल्स पर में लिखा नहीं रहता है, वहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। आपको ये जो है सिद्ध करने के पूछेगा 5 नंबर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी में, जो त्रिभुज को आता है, इसमें और भी आता है पाइथागोरस पर में। तो आपको लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा आपका थेल्स पर में, इसमें लिखा हुआ नहीं रहता। तो इसी को बोलते हैं थेल्स पर में। हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखेंगे। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, देखिए समझिए क्वेश्चन क्या करा। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में कर देता है, बांट देता है। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में कर देगा, बांट देगा, अलग अलग कर देता है। इसी को बोलते थेल्स पर में होता है। फिर समझिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए कहने का मतलब, देखिए जो एक बीच जो रेखा है ना, इसका देखिए जो इसका जो ए बी है, इस त्रिभुज का जो रेखा है, देखिए इस एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर, एक रेखा है ना, एक रेखा जो दो बिंदुओं को बांटता है। तो हमको इसी यही बताना है कि जो दो अन्य भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कैसे होता है इसको सिद्ध करके बताना है। तो पहले इसको बताने के लिए, हल करने के लिए क्या लिखा है कि दिया है, देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बीसी समांतर डी ई। देखिए बीसी जो ये रेखा है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, बीसी समांतर किसके समांतर है, डी समांतर। आपको दिख रहा है समांतर, देखिए बीसी समांतर डी पहला ही से दिया, देखिए हम यहाँ भी लिखा हुआ है समांतर। तो दो जो रेखा यहाँ पर है डी और बीसी, आपस में क्या चीज है, समांतर है। इसका किसका चिन्ह है, ये दूर रहेगा चिंता समानांतर का। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, डी भुजा, क्या चीज है, डी भुजा। देखिए डी भुजा है ना, डी भुजा ए बी को डी बिंदु पर, देखिए जो डी हम भुजा को बीच में डाले हैं, ये क्या चीज है जी, देखिए इसमें किस पर डाला हुआ, ए बी को डी बिंदु पर, और वही पे देखिए ए सी को ई बिंदु पर कट रहा है ना। तो यही लिखा हुआ है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी समानांतर डी है, और जो डी भुजा ए बी को डी बिंदु पर, डी भुजा है ना ए बी को डी बिंदु पर काट रही है। फिर क्या चाहिए, और तथा एसी जो है, एसी देखिए यहाँ पर एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद समझता ना है, जब एक रेखा दूसरे रेखा का करता है, टच करता है या ऊपर गुजरता है। देखिए ये एक रेखा जा रहा है, जब ऐसे दूसरे रेखा टच करता है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रतिच्छेद बिंदु। क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। या तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब चिकन चाकन शरीर पर है ना कोई काटी भोग देता है तो भी क्या होता है, एक तरह से प्रतिच्छेद हो जाता है। ये प्रतिच्छेद हो रहा है ना, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए ए बी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर कर रहा है ना, इसको मान लिया गया। तो हमको सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, ए डी बटा डी बी। देखिए ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और बराबर है, बराबर देखिए बराबर हो गया ए ई बटा ई सी, कैसे है इसे ए ई बटा ई सी, यानी कि ए डी बटा में क्या हो जाएगा, डी बी, और ए ई बटा ई सी। इसको इतना हमको सिद्ध कर बताना है। इसको सिद्ध करने के लिए पहले रचना किया त्रिभुज में, क्या किया है, रचना हम लोग करते थे ना, मान के बनाते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, जो डी एन लंब है, क्या चाहिए, डी एन लंब केकरा पर है, एसी पर। देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए डी एन है, डी और एन
लंब है, लंब मतलब लंबवत 90 डिग्री के कोण बनाता है। तो क्या होता है, डी एन लंब है, किस पर लंब है, एसी पर। देखिए लिखा हुआ डी एन लंब केकरा पर, एसी पर। ये लंब का चिन्हासी है, तो डी एन लंब एसी पर हो जाएगा। देखिए डी एन लंब एसी पर, क्या चाहिए, एसी पर। फिर कहिए तथा ई एम, देखिए ई एम, ई और एम है ना, एम ई एम लंब किस पर है, ए बी पर। तो ई एम लंब ए बी पर, इसको खींचा। फिर क्या किया लास्ट में, आप देखिए 20 को, देखिए बी है ना यहाँ पर, बी को ई से मिला दिए, किस मिला है, बी को ई से, तथा सी को डी से मिला है, सी को डी से। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर रचना खाली किया है, यानी कि अपने से यहाँ पर रचना कर लिया है, लंबवत डाल दिया। लंबवत का मतलब होता है जैसे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब डालिएगा किसी भी रेखा पर तो 90 डिग्री कोण बनता है। देखिए ये एक रेखा है ना, तो अब यहाँ पर जैसे लंब डालते हैं तो कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री। कोई भी रेखा जो होता है 180 डिग्री कोण बनाता है, और जैसे उस पर रेखा डालिएगा तो क्या हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाता है, 90 90 180। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाता है, इसी को लंबवत बोला जाता है। तो इस रेखा पर हम एक लंब डाल रहे हैं जिसका क्या चिन्ह नाम है, डी एम, और इस रेखा पे एक लंब डाल जिसका नाम क्या चिन्ह है, ई एम। तो वही लिखा हुआ है डी एन लंब एसी पर, एसी भुजा पर डी एन लंब है, और ए बी भुजा पर ई एन लंब खींचा। फिर जो है बी को ई से मिला दिए, बी है ना, बी को ई से मिला दिए। फिर क्या, सी को डी से मिला दिए। अब देखिए यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या किया, प्रमाण है, प्रूफ करना है। प्रमाण मतलब प्रूफ, प्रूफ करने के लिए कुछ लिखने पड़ेगा। देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हम, त्रिभुज ए डी ई, देखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी, आने की देखिए इसमें चला है, ये इतना से इस त्रिभुज में, और फिर यहाँ से इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज डी ए डी ई, फिर क्या चाहिए, डी ई बी। आने के देखिए इस रेखा को लेना है, इस रेखा को, ठीक है। इस रेखा को लिए हैं तब इधर से चलेंगे, हम इसको आधार पर लेंगे, इसको आधार लेंगे लेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हम इस त्रिभुज चल रहे, तो इसका क्या होगा, इस त्रिभुज का ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए लिखा हुआ है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये डी से क्या है, आधार है, तो ये डी आधार हो गया। अब देखिए इसका ऊंचाई लेते हैं, यहाँ से जो ई एम क्या चीज है, ऊंचाई है, और देखिए डी एन भी क्या चीज, ऊंचाई है। तो हम इस रेखा पर चल रहे हैं, इस रेखा को लेना है। तो इस रेखा को लेने के लिए क्या किया है, ई एम को लेंगे ऊंचाई में, क्या लेंगे, ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ई एम हो गया, ई एम क्या चीज हुआ, इस त्रिभुज का ऊंचाई हुआ। तो उसी तरह 1/2 एडी गुना ई एम। फिर नीचे है कि त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इसमें आधार क्या चाहिए, डीबी है, क्या, इस त्रिभुज में आधार डीबी है, ऊंचाई को ले लेंगे ये वाला जो लिए ऊंचाई, ऊंचाई को यही ले लेंगे ई एम। अब यहाँ से कट रहा है, ई एम से एम कट जाएगा, और दूर से दूर कटेगा, तो क्या बच गया आपके पास में, खाली बच गया ए डी, बचा, खाली बच गया ए डी, ठीक है, डी बी। तो हम इसको मान लिया समीकरण एक। यानी देखो इस रेखा को लेना है, कैसे लेना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ कि एडी बटा डीबी। तो इस रेखा चले, तो इस रेखा काम हो गया ना। अब हमको इस रेखा को लेना है, तब इसमें चलेंगे। देखिए यहाँ से लिखा हुआ अब त्रिभुज ए डी ई, अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई सी, यहाँ पर है डी ई सी है ना, चले हैं। तो यहाँ भी चलेंगे, क्या चाहिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी सॉरी आधार गुना ऊंचाई होता है यहाँ सभी का त्रिभुज का, तो आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए अब इसमें आइए ए डी ई है, तो पहले हम आधार इसको लिए थे ना, ए डी को आधार लेंगे, जी को ए ई को लेंगे, क्या लेंगे, इस रेखा का काम हो गया। अब इस रेखा काम करेंगे, इसमें आधार ले लेंगे किसका, ए ई, किसका, ए ई, यहाँ लिख दें। तो 1/2 गुना यही है। अब देखिए इसमें हम इस रेखा से चल रहे हैं, तो इसमें लिए थे क्या, ऊंचाई ई एम लिए थे। अब इस रेखा से चल रहे हैं तो ऊंचाई क्या चलेंगे, डी एन, क्या लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी एन लिया ना है, तो डी एन, यहाँ भी यहाँ पर डी एन, डी एन कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ऊंचाई लिए थे ई एम, तो इसमें क्या ले लेंगे, डी एन, क्या ले लेंगे। अब यहाँ से डी एन कटेगा तो क्या बचेगा, यही बटा इसी, आ गया।
ठीक है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, यही बटा इसी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको समझना है कि देखिए यहाँ पर जो डी है इसमें दो को त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज डीईसी और त्रिभुज डीईबी, और दोनों का आधार क्या चीज है, सेम है, क्या है, सेम। जब दो त्रिभुज बनेगा आधार सेम रहता है, दोनों का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है, बराबर। जैसे मान लो कोई घर बनाता है, घर में मान लेते क्या हो गया, घर एक प्लॉट है उसमें दो घर है, और दोनों का आधार क्या चीज है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका एरिया क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर। तो देखिए त्रिभुज जो है डीई बी और त्रिभुज डीई सी, ये दोनों का आधार क्या चीज है, ठीक है ना, है। तो जब आधार बराबर होता है त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। इसको ध्यान में रखना है कि जब आधार बराबर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। यहाँ लिखा हुआ देखा, त्रिभुज डीईबी और त्रिभुज डीईसी का आधार क्या चीज है, एक ही है, क्या है, डीईबी और डीईसी, इसका आधार क्या चीज, दोनों का एक ही है ना, खेत, इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीईसी का, यानी कि जहां पर डीई है वहां पर डीईसी लिख सकते हैं, और जहां पर डीईसी है वहां पर क्या लिख सकते हैं, डीईबी। देखिए यहाँ पर क्या चीज था, डीईसी था, देखो देखिए यहाँ पर है ना, डीईसी है, इसको हम समीकरण 2 माने थे, देखिए तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं डीईसी का क्षेत्रफल, यानी किसके बराबर में, दोनों को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल हो जाएगा जी, बराबर में क्या हो जाएगा, यही बटा इसी, समीकरण क्या हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को और 3 को देखिए, समीकरण 1 लेना है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा डीबी, और 3 को देखिए, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है ना बटा त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल, दोनों सेम सेम है, तो जब क्या दोनों का जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर होता है, तो चलेंगे समीकरण, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, जब 3 से चलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या क्या बच जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका जो आरएचएस है, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस क्या हो जाएगा आपस में, बराबर। तो यही बटा इसी, देखिए है यही बटा इसी है इसमें, और क्या चीज है यहाँ पर देखिए एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, यही बटा इसी, यानी कि हमको यही ना सिद्ध करना था, देखिए लिखा हुआ एडी बटा डीबी और एई बटा इसी, है ना। फिगर मिला लेते हैं, देखिए फिगर में क्या चाहिए, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा इसी, इसी को बोलते हैं क्या, थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार बनाइएगा तो बनाने आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, आसान है, समझिएगा तो आसान भी है, समझिएगा तो भारी भी है कि नहीं। ये क्या था, थेल्स प्रमेय था, थेल्स प्रमेय किसी को दिक्कत है पूछ सकते हैं, फिर बता दें, देखो बोलना है, फिर से पूछना है किसी को, बताइए, तो तुम मोबाइल चला रहा है, देखो फिर से देख लो क्या इसमें करना था, इसमें समझिए खाली जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज, त्रिभुज में एक जो है बीच में भुजा डाली जाती है, डाली जाती है भुजा, यानी थेल्स को अच्छा नहीं लग रहा था तो ऐसे त्रिभुज बढ़िया से, तो थेल्स ने दिमाग लगा के बीच में डाल दिए क्या चीज, भुजा डाल दिए, यानी कि अपनी पत्नी से खुश नहीं थे, साली के लिए आके डाल दिए बीच में, तो बंटवारा हो गया, लड़ाई झगड़ा होने लगा, सालिए के लिए, बताओ ये सब गलत बात नहीं है। अब लड़कन इसको पढ़ रहा है, अपन फेर में, अपन साली के फेर में लड़कन वही बर्बाद कर लेते सबके, है ना, थेल से, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो दोनों भुजा है क्या अनुपातिक होगा, तो अनुपातिक होबे करे, होगा ना, यही बताना था, तो लड़ाई झगड़ा होबे करे, घर बंटवारा होबे करेगा जब साली आएगी तो, है ना, तो खुश हो गए वही थे। तो देखिए दिया है, इसको दिया क्या चीज था, बी से समांतर डी, एक भुजा है जो 2 बिंदु बढ़ता है, देखिए ए बी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु बढ़ता था, और इसी को मान लेके चलना, यही सिद्ध करना था, एडी बटा डीबी बराबर यही बटा इसी, कैसे करना है, एडी बटा डीबी बराबर यही बटा इसी। अब रचना कर लेते हैं, डीएन जो है लंब है, डीएन लंब है, ठीक है, केकरा पर है, एसी पर ना, और देखिए ईएम लंब किस पर है, एबी पर, किस पर है, एबी पर, और बी से ई को मिला दिए थे, बी से ई से मिला दिए, ठीक है जी करा,
सी को डी से मिलाया तो सी को डी से मिला, ये लिखा गया इतना। अब चलना परमान से त्रिभुज एडी और त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल से। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से ले लिया, इसमें आधार इसको लिए थे ऊंचाई को, ईएम को लिया है। और उसी तरह से इसमें ले लिया, इसमें आधार लिया डीबी को, और इसमें ऊंचाई क्या हो गया, ईएम हो गया ईएम। तो ईएम यहाँ कट जाएगा तो बच जाएगा कैसे, एडी बटा डीबी। इसको मान लेता समीकरण नंबर 1, क्या मान रहा है 1। अब चलना त्रिभुज एडी और त्रिभुज डी सी, यानी कि इधर इस भुजा का काम हो गया। अब इस भुजा में चलना, यानी किससे रेखा में चलना। इसमें चलेंगे तो क्या था, इसमें देखिए इसमें बन रहा है ए डी ई, और क्या चीज बना डी ई सी, यहाँ लिखा हुआ ए डी और डी सी। और यहाँ भी क्या चीज हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसमें आधार लेना था ए ई, लेंगे, और इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा डी और एन। तो दोनों में डी एन क्या हो जाएगा, कटेगा। हाँ तो क्या बच जाएगा, यही बटा इसे। अब यहाँ पर यह ध्यान देना था कि देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, एक आधार है 2 त्रिभुज बन रहा है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल, दोनों के एरिया क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। तो समीकरण 1 और 3 से चले थे, तो आगे क्या चाहिए डी बटा डी भी बराबर यही बटा इसी, है ना। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको एक बार 2 बार बनाइए थे, ठीक है। जय हिंद।